कभी आपने सोचा है क्यों हमारे जीवन में अचानक ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ उलझने लगता है? क्यों मेहनत का फल नहीं मिलता? क्यों रिश्ते टूटने लगते हैं और क्यों हर दिशा बंद सी लगती है? क्या ये सिर्फ बदकिस्मती है या इसके पीछे कोई अदृश्य योजना है? एक ऐसी योजना जो हमारी समझ से परे है लेकिन हमारे विकास के लिए बिल्कुल जरूरी है। आज हम उसी रहस्य को जानने वाले हैं, ब्रह्मांड का वो नियम जो हर आत्मा पर लागू होता है, हर इंसान पर, हर परिस्थिति में। अगर आप इसे समझ गए तो खराब समय आपको तोड़ेगा नहीं बल्कि गढ़ेगा। और जब अगली बार जीवन अंधेरे में डूबेगा तब आप डरेंगे नहीं, मुस्कुराएंगे, क्योंकि तब आप जानेंगे कि ये मेरे खिलाफ नहीं, मेरे पक्ष में है। तो तैयार हो जाइए, अगले 20 मिनट आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकते हैं। कभी कभी जीवन आपको ऐसी जगह ला खड़ा करता है जहां आप खुद को पहचान नहीं पाते, जैसे आपके सारे आत्मविश्वास पर धूल जम गई हो, जैसे आपकी आवाज किसी गहरी खाली गुफा में खो गई हो, जैसे आपकी रोशनी किसी अनदेखे बोझ के नीचे दब गई हो। और आप सोचते हैं, क्या मैं सच में इतना कमजोर हूं? क्या मेरी किस्मत यही है? क्या ब्रह्मांड मुझे देख भी रहा है या नहीं? लेकिन सच ये है, यही वो क्षण है जब ब्रह्मांड आपको अपने सबसे गहरी यात्रा पर भेजता है। क्योंकि असली शक्ति कभी आसान रास्तों पर नहीं मिलती। असली शक्ति मिलती है जब भीतर सब टूट रहा हो, जब बाहर सब बिखर रहा हो, और फिर भी आप अंदर से एक आवाज सुनते हैं, रुक, थोड़ा और टिक, अभी खत्म नहीं हुआ। ये आवाज आपकी नहीं होती, ये आवाज ब्रह्मांड की होती है। वो आपको पुकारता है क्योंकि उसे पता है कि आप अभी हारने के लिए नहीं बने, आप अभी रुकने के लिए नहीं बने, आप अभी खत्म होने के लिए नहीं बने। ब्रह्मांड का नियम कहता है, अंधेरा कभी सजा बनकर नहीं आता। अंधेरा हमेशा एक दरवाजा खोलने आता है। लेकिन यह दरवाजा तभी खुलता है जब आप अंधेरे को दुश्मन समझना छोड़ देते हैं और उसे एक शिक्षक की तरह स्वीकार करते हैं। सोचें, जिस इंसान ने कभी भूख नहीं देखी वो रोटी का मूल्य कैसे समझेगा? जिसे कभी असफलता न मिली हो वो सफलता का स्वाद कैसे पहचान पाएगा? और जिसे कभी अंधेरा ना मिला हो वो रोशनी की कद्र कैसी करेगा? इसीलिए जब खराब समय आता है तो वो आपको दुख नहीं देता, वो आपको गहराई देता है। वो आपको खाली नहीं करता, वो आपको तैयार करता है। वो आपको तोड़ता नहीं, वो आपको ढालता है। लेकिन मन इस प्रक्रिया को समझ नहीं पाता, क्योंकि मन सिर्फ तात्कालिक चीजें देखता है। मन सोचता है, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? लेकिन आत्मा जानती है कि मेरे भीतर कुछ नया बन रहा है। और सच यही है, जीवन हमेशा भीतर जीतता है। पहले अंदर बदलाव होता है, फिर बाहर दिखता है। हर महान इंसान, चाहे वो साधु हो या वैज्ञानिक या योद्धा या कलाकार, हर किसी की यात्रा एक ऐसे ही अंधेरे मोड़ से शुरू हुई है जहां उन्होंने सब कुछ खोया ताकि खुद को पा सकें। खराब समय में जो दिखता है वो धोखा है, जो अदृश्य होता है वही सच है, और वही अदृश्य चीज आपको एक नए संस्करण में ढाल रही होती है। और जब आप इस प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं तब अचानक कुछ बदलने लगता है। आपकी सांसें हल्की होने लगती हैं, मन में धीरे धीरे शांति उतरने लगती है। आप उन बातों को भी समझने लगते हैं जिन्हें पहले बस सुना था। आप महसूस करते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। कोई अदृश्य शक्ति, कोई मौन बुद्धि आपका रास्ता बना रही है। और यही वो क्षण होता है जहां खराब समय अपना जादू दिखाता है। क्योंकि जब आप टूटते नहीं तो आप बदलते हैं, और जब आप बदलते हैं तो दुनिया भी आपके लिए बदलती है। यही है ब्रह्मांड का पहला रहस्य, कि खराब समय आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। खराब समय आपको उस इंसान में बदलता है जो आपकी मंजिल तक पहुंच सके। हम अक्सर डर जाते हैं जब रिश्ते दूर होने लगते हैं, जब काम रुक जाता है, जब पैसे आने बंद हो जाते हैं, या फिर अचानक सब कुछ बिगड़ने लगता है।
लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जीवन में हर बड़ा बदलाव, हर बड़ा उन्नति क्षण हमेशा एक टूटने के तौर के बाद ही आता है। एक बीज को भी पेड़ बनने से पहले अपना पुराना खोल तोड़ना पड़ता है। एक तितली को उड़ने से पहले अपने कैटरपिलर शरीर को पीछे छोड़ना पड़ता है। और इंसान को भी अपने पुराने विचार, पुराने डर, पुराने रिश्ते और पुराने माहौल को तोड़ना पड़ता है, तभी वो आगे बढ़ सकता है। आपके जीवन में जो चीजें टूट रही हैं, वो आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं टूटे, वो इसलिए टूट रही हैं क्योंकि आपकी आत्मा अब उनके अनुरूप नहीं रही। आप बदल रहे हैं, आप विकसित हो रहे हैं, और ब्रह्मांड उन सभी चीजों को हटा रहा है जो आपके अगले स्तर के लिए जरूरी नहीं है। शायद अभी दर्द हो रहा है, लेकिन याद रखिए, ब्रह्मांड कभी कुछ तोड़ता नहीं जब तक वो आपको उससे बेहतर ना देना चाहता हो। ये टूटना आपके बनने की शुरुआत है। हम अक्सर सोचते हैं कि खराब समय हमें पीछे धकेल रहा है, कि हमारी किस्मत खराब है या ईश्वर ने हमें छोड़ दिया है। लेकिन सच ये है, खराब समय कभी आपको रोकने नहीं आता, वो आपको उठाने के लिए आता है। जिस तरह जिम में मसल्स मजबूत करने के लिए पहले उन्हें स्ट्रेस दिया जाता है, उसी तरह जीवन भी हमारी आत्मा को मजबूत करने के लिए पहले उसे चुनौती देता है। आपको धैर्य चाहिए तो जीवन आपको इंतजार करवाएगा। आपको भरोसा चाहिए तो जीवन आपको अनिश्चितता में डालेगा। आपको ताकत चाहिए तो जीवन आपको ऐसे हालात देगा जहां आपको पुराना आप टूट जाएगा और एक नया शक्तिशाली आप जन्म लेगा। क्योंकि बिना परीक्षा के क्षमता नहीं बनती, बिना अंधेरे के प्रकाश की कीमत नहीं समझ आती, और बिना संघर्ष के आत्मा परिपक्व नहीं होती। इसलिए जब जीवन आपको हिला दे, जब समस्याएं एक के बाद एक आने लगें, तो समझ लीजिए आपके भीतर कुछ बड़ा जन्म लेने वाला है। खराब समय सजा नहीं, एक तैयारी है, एक निर्माण है, और जो इस तैयारी से गुजरता है उसे जीवन कभी खाली हाथ नहीं रहने देता। कभी आपने ध्यान दिया है, कुछ लोग अचानक दूर होने लगते हैं, कुछ रिश्ते अचानक खत्म हो जाते हैं, कुछ मौके आपके हाथ से निकल जाते हैं और आप सोचते रह जाते हैं, क्यों, आखिर क्यों मेरे साथ ही? लेकिन जीवन कभी भी कुछ छीनता नहीं जब तक कि वो आपके लिए कोई खतरा न बन गया हो या आपकी आत्मा की दिशा को धीमा न कर रहा हो। कभी कभी कोई रिश्ता जाना जरूरी होता है क्योंकि वो आपकी शांति खा रहा था। कभी कोई दोस्त पीछे छूट जाना जरूरी होता है क्योंकि उसका साथ आपको छोटा बनाए रखता था। कभी कोई नौकरी या अवसर हाथ से निकल जाना जरूरी होता है क्योंकि वो आपकी असली क्षमता को दबा रहा था। हम इंसान अक्सर पाते को पकड़ लेते हैं, चाहे वो हमारे लिए कितना भी गलत क्यों ना हो, लेकिन ब्रह्मांड हमेशा आपकी आत्मा की सुनता है। और जब आपकी आत्मा पुकारती है कि ये मेरे लिए नहीं है, तो जीवन हटाना शुरू करता है। आप इसे नुकसान समझते हैं, लेकिन यह नुकसान नहीं, ये सुरक्षा है। हर वो चीज जो आपकी जिंदगी से चली गई है, वो इसलिए गई है क्योंकि उसके रहने से आप अपना अगला स्तर हासिल नहीं कर पाते। कभी कभी सबसे बड़ा आशीर्वाद खोने के रूप में आता है। आप जो खो चुके हैं वह आपको रोकने के लिए नहीं, वह आपको बचाने के लिए था। जब जीवन अचानक आप रास्ता बदल देता है, एक झटका देकर, एक घटना देकर या एक ऐसी परिस्थिति देकर जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, तो हम घबरा जाते हैं। हम सोचते हैं सब कुछ गलत क्यों हो रहा है, मेरी योजना क्यों बिगड़ गई, मैं जहां जाना चाहता था वहां पहुंच क्यों नहीं पा रहा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, शायद आप जिस रास्ते पर इतनी मेहनत से चल रहे थे वो आपकी मंजिल तक पहुंचता ही नहीं था। कभी कभी जीवन हमें रोककर कहता है ये दिशा तुम्हारी नहीं है, और फिर वो हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें मजबूर होकर एक नया रास्ता चुनना पड़ता है। उस वक्त ये दर्द देता है क्योंकि हम नियंत्रण खो देते हैं, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर हम समझते हैं अगर वो मोड़ ना आता तो हम कभी अपने असली रास्ते पर लौट ही नहीं पाते। आपका रास्ता बदला है, आपकी मंजिल नहीं। आपकी योजनाएं टूटी हैं, आपका भाग्य नहीं। जीवन कभी दिशा नहीं बदलता जब तक कि आगे कोई दीवार ना हो और पीछे कोई बेहतर रास्ता ना खुल रहा हो। इसलिए जब जीवन अचानक आपको मोड़ दे, लड़िए मत,
घबराइए मत, बस समझिए कि ये मोड़ मेरी बेहतरी की ओर है। जीवन में ऐसे दिन आते हैं जब आप जो भी करें कुछ भी सही नहीं लगता। काम रुक जाता है, मन टूट जाता है, ऊर्जा खत्म हो जाती है और आप अंदर से खाली महसूस करते हैं। इन्हीं दिनों में इंसान खुद से सबसे ज्यादा सवाल करता है, मैं इतना थका क्यों हूं? मेरे अंदर उत्साह क्यों नहीं बचा? मैं कोशिश करते करते हार क्यों रहा हूं? लेकिन एक सच है जो बहुत कम लोग समझते हैं, जब बाहर कुछ नहीं चल रहा होता तब अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। ये वो समय होता है जब आपकी आत्मा आपको भीतर की ओर खींच रही होती है, ताकि आप रुककर खुद को सुन सकें, क्योंकि तेज दौड़ में आत्मा की आवाज सुनाई नहीं देती। खामोशी के ये दिन, थकान के ये पल, रुकावट के ये महीने, ये बर्बाद नहीं होते। ये भीतर की जमीन को तैयार कर रहे होते हैं किसी बड़े बीज के लिए जिसे आप अभी देख नहीं पा रहे। जब जिंदगी आपको रोक देती है ना, तो समझिए आपकी आत्मा आपको रीसेट कर रही है, आपको पुराने बोझ उतारने का मौका दे रही है, आपको नई ऊर्जा जमा करने दे रही है। क्योंकि बिना रुके कोई लंबी उड़ान नहीं होती। आप आज टूटे हुए लग रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए आपके भीतर एक नई ताकत बन रही है जिसकी जरूरत आपके अगले अध्याय को है। अंधेरा कोई सजा नहीं है, ये निर्माण का समय है। हम अक्सर बेचैन हो जाते हैं जब चीजें समय पर नहीं मिलती, जब हमारी मेहनत का परिणाम देर से आता है, जब अवसर पास आकर वापस मुड़ जाते हैं, या फिर जब हम सालों से उसी मंजिल का इंतजार कर रहे होते हैं लेकिन रास्ता खुलता ही नहीं है। तभी मन में एक डर उगता है कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, शायद किस्मत ही खराब है, शायद मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। लेकिन याद रखिए, देरी का मतलब खोरा नहीं होता। ब्रह्मांड कभी आपका सपना नहीं छीनता, वो बस उस समय को रोकता है जब आप तैयार नहीं होते। एक बच्चा 9 महीने से पहले पैदा नहीं किया जा सकता। बीज को फूल बनने में समय लगता है। सूर्योदय का अपना ही समय है। आप चाहे जितनी जल्दी चाहें, वो रात के बीच में नहीं उगता। ब्रह्मांड की भी यही प्रक्रिया है। जिस चीज को आप चाहते हैं वो आपको दी जाएगी, लेकिन तब जब आप उसे संभालने की क्षमता रखते हो। कभी कभी देरी इसलिए होती है क्योंकि आपकी उम्मीद बड़ी है लेकिन आपकी तैयारी अधूरी है। कभी देरी इसलिए होती है क्योंकि आपको थोड़ा और सीखना है, थोड़ा और टूटना है, थोड़ा और मजबूत बनना है। और कभी देरी इसलिए होती है क्योंकि जो चीज आने वाली है वो आपकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है। इसलिए अगली बार जब किसी चीज में देरी हो, घबराइए मत, हारिए मत। बस एक बात याद रखिए, जो आपका है वो आपको कभी खोकर नहीं जाएगा, वो बस सही समय पर आएगा। हम इंसान भी अजीब हैं, भीड़ में खो जाते हैं लेकिन अकेले होने से डरते हैं। हम इतने लोगों से घिरे रहते हैं कि खुद से मिलने का समय ही नहीं मिलता। और तभी जीवन एक दिन सब कुछ चुपचाप दूर कर देता है। दोस्त कम हो जाते हैं, रिश्ते फीके बढ़ जाते हैं, फोन शांत हो जाता है और अचानक आप खुद को इस विशाल दुनिया में बिल्कुल अकेला पाते हैं। यह अकेलापन शुरुआत में डराता है। मन कहता है कि मैं क्यों अकेला रह गया, सब लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए। लेकिन सच्ची सच्ची बिल्कुल लटा है, आप अकेले नहीं छोड़े गए, आपको वापस खुद के तक भेजा गया है। यह वही समय है जब आपकी आत्मा चाहती है कि आप अपनी आवाज सुने, दूसरों की राय से दूर, दूसरों की अपेक्षाओं से दूर, दूसरों के शोर से दूर आपको खुद को पहचानने का मौका मिले। अकेलापन कोई खालीपन नहीं होता, ये वो पवित्र जगह है जहां इंसान अपनी सच्चाई से मिलता है, जहां वो सीखता है कि उसकी असली ताकत किसी और पर नहीं बल्कि खुद पर टिकी है। जब ब्रह्मांड आपको अकेला करता है तो 2 कारण होते हैं। या तो आप गलत लोगों से घिरे थे, या फिर आप अपनी ही आवाज भूल गए थे। इसलिए अगर जीवन ने आपको अकेलेपन के कमरे में भेजा है तो डरिए मत। यही वो जगह है जहां इंसान खुद को सबसे ज्यादा पाता है। अकेलापन सजा नहीं, ये आत्मा का निमंत्रण है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ धुंधला पड़ जाता है, उम्मीद कम हो जाती है, हौसला टूट जाता है और दिल के अंदर एक खालीपन सा बस जाता है। आप कोशिश करते हैं सोच सकारात्मक रखने की, अच्छा देखने की, लेकिन हर तरफ बस अंधेरा ही दिखाई देता है। यही वो समय होता है जब हम खुद से पूछते हैं, कब खत्म होगा ये दौर, कहाँ है उम्मीद।
कहाँ है रोशनी? लेकिन एक सच है, बहुत गहरा, बहुत शक्तिशाली। रोशनी हमेशा अंधेरे के बाद नहीं आती। कई बार वो अंधेरे के अंदर ही मिलती है। अंधेरा केवल बाहरी नहीं होता, वो भीतर उतरता है, ताकि आप अपने अंदर छिपी उस लौ को देख सकें जिसे आपने कभी ध्यान से नहीं देखा था। जैसे तारे दिन में दिखाई नहीं देते, वे तभी चमकते जब आसमान काला हो जाता है। उसी तरह आपकी आत्मा की चमक, आपकी ताकत, आपकी सच्चाई, वो भी तभी सामने आती है जब जीवन आपको घेर लेता है। अंधेरा आपको डराने नहीं आता, वो आपकी रोशनी दिखाने आता है। क्योंकि जब बाहर कुछ नहीं दिखता, तब इंसान भीतर देखना शुरू करता है, और वही पल आपको आपके सबसे शक्तिशाली रूप से मिलवाते हैं। इसलिए जब जीवन अंधेरा कर दे, रोशनी ढूंढना बंद कीजिए, बस शांत रहिए, क्योंकि उस खामोशी में आपकी आत्मा का सबसे सुंदर प्रकाश छिपा है। अंधेरा अंत नहीं, ये आपकी अपनी रोशनी की शुरुआत है। जीवन में कभी कभी ऐसे तूफान आते हैं जो सब कुछ हिला देते हैं। आपकी योजनाएं, आपका आत्मविश्वास, आपकी स्थिरता, सब कुछ एक झटके में टूट जाता है। और आप सोचते हैं, क्यों? मेरे साथ ही क्यों? लेकिन एक बात याद रखिए, तूफान हमेशा नुकसान पहुंचाने नहीं आते। कभी कभी वे बदलाव के लिए भी आते हैं। समुद्र शांत हो तो नाव कभी दिशा नहीं बदलती, पेड़ स्थिर हो तो उसकी जड़ें कभी गहरी नहीं होती, और इंसान आराम में हो तो वो कभी बढ़ता नहीं है। जीवन का तूफान आपकी नींव को हिला देता है, ताकि आप अपनी वास्तविक ताकत को पहचान सकें। आपको पुराने सोच, पुराने डर, पुराने पैटर्न से मुक्त करता है, ताकि आप एक नए रूप में ढल सकें। तूफान आपको उसी जगह नहीं छोड़ता जहां आप पहले थे। वो आपको मजबूत बनाता है, साफ करता है, और आपकी दिशा बदल देता है वहीं जहां आपको वास्तव में होना चाहिए। हो सकता है आप खुद को टूटता हुआ महसूस कर रहे हो, लेकिन क्या पता आप टूट नहीं रहे, आप तराशे जा रहे हों। हर तूफान दो काम करता है, या तो वो आपको घिरा देता है, या फिर वो आपको आपके पुराने रूप से आजाद कर देता है। और जीवन वो हमेशा दूसरे विकल्प को चुनता है, उनके लिए जो अंदर से मजबूत बनने का साहस रखते हैं। इसलिए जब भी जीवन में तूफान आए, डरिए मत। बस याद रखिए, आपसे कुछ छीना नहीं जा रहा, आपको नया बनाया जा रहा है। हम सब चाहते हैं कि जीवन आसान हो, कोई दुख ना हो, कोई नुकसान ना हो, कोई भारी पल हमारे हिस्से में ना आए। लेकिन सच ये है, दर्द वो अध्यापक है जो हमें वो सिखाता है जो आराम कभी नहीं सिखा पाता। जब दिल टूटता है, हम रिश्ते को नहीं, अपनी उम्मीदों को समझना सीखते हैं। जब कोई धोखा देता है, हम दुनिया को नहीं, अपनी सीमाओं को पहचानना सीखते हैं। जब जीवन गिरा देता है, हम असफलता को नहीं, फिर खड़े होने की कला सीखते हैं। क्योंकि दर्द हमेशा दो चीजें देता है, एक घाव और एक सबक। घाव समय के साथ भर जाता है, लेकिन सबक वो हमारे चरित्र का हिस्सा बन जाता है। अगर आपने ध्यान दिया हो, आपके जीवन की सबसे बड़ी सीखें कभी खुशी के समय नहीं आई, वे हमेशा कठिनाई के बाद आई। तो अगली बार जब दर्द आए, उसे दुश्मन मत समझिए, उसे एक संदेशवाहक समझिए। वो आपको रोकने नहीं आया, वो आपको दिशा दिखाने आया है। कभी आपका दर्द कहता है, अब आगे बढ़ो। कभी कहता है, अब इन लोगों से दूर जाओ। और कभी कहता है, अब खुद को थोड़ा और समझो। आप जो भी महसूस कर रहे हैं, उसके पीछे एक वजह है, उसमें एक पाठ छुपा है। और जब तक आप वो पाठ नहीं सीख लेते, जीवन वही स्थिति बार बार वापस भेजता है। दर्द आपको तोड़ने नहीं आता, वो आपको सिखाने आता है, ताकि आप अगले अध्याय में ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा मजबूत और ज्यादा जागरूक होकर प्रवेश करें। हम अक्सर गिरने से डरते हैं। हमें लगता है कि गिरना मतलब हार जाना,
टूट जाना या पीछे रह जाना। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो जीवन में आपकी हर बड़ी उड़ान किसी न किसी गिरावट के बाद ही शुरू हुई है। बच्चा चलना सीखता है तो पहले गिरना पड़ता है। खिलाड़ी जीतता है तो पहले हारना पड़ता है। चांद तक पहुंचने की मिसाइल भी पहले जमीन पर ही तैयार होती है। गिरावट असफलता नहीं, ऊंचाई की तैयारी होती है। हर बार जब आप गिरते हैं, आपका अहंकार टूटता है, आपका दृष्टिकोण बदलता है, आपकी समझ गहरी होती है और आपकी आत्मा मजबूत हो जाती है। गिरना आपको ये एहसास कराता है कि आपको कहाँ पकड़ मजबूत करनी है, कहाँ दिशा बदलनी है और कहाँ अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर रहे थे। कभी कभी जीवन आपको अपने ही पैरों से गिराता है ताकि आप सीखें कि अब आपको उड़ना है, चलना नहीं। और याद रखिए, जितनी गहरी गिरावट होती है उतनी ही ऊंची उठान आती है। ब्रह्मांड आपको नीचे नहीं फेंकता, वो आपको नीचे से उठा के ऊपर ले जाने का इरादा रखता है। इसलिए जब आप गिरें, रोइए मत, टूटिए मत, बस एक बात अपने दिल में रखिए, मैं अभी नीचे हूं क्योंकि मेरी अगली उड़ान ऊंची होने वाली है। जीवन में ऐसे पल आते हैं जब आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, फिर भी परिणाम नहीं मिलता। आप प्रार्थना करते हैं पर जवाब नहीं मिलता। आप रास्ता खोजते हैं पर कोई दरवाजा नहीं खुलता। तभी दिल में एक भारी सवाल उठता है, क्या मेरी दुआ सुनी भी जा रही है? क्या मेरी मेहनत का कोई अर्थ है? क्या मैं सच में सही रास्ते पे हूं? और ठीक यहीं पर आपकी श्रद्धा की परीक्षा होती है। श्रद्धा का मतलब ये नहीं कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। श्रद्धा का अर्थ है अंधेरे में भी भरोसा बनाए रखना कि रोशनी मौजूद है, चाहे वो अभी दिखाई ना दे। जब जीवन आपको इंतजार करवाता है, वो आपकी श्रद्धा को गहरा बनाता है। जब रास्ता बंद होता है, वो आपको आत्मविश्वास सिखाता है। जब कोई संकेत नहीं मिलता, वो आपकी आंतरिक शक्ति जगाता है। क्योंकि श्रद्धा का असली अर्थ तभी समझ आता है जब परिस्थिति आपके खिलाफ होती हैं। अगर आप उस समय भी अपने दिल में ये विश्वास रख पाते हैं कि कुछ अच्छा मेरे लिए लिखा है, तो समझिए कि ब्रह्मांड ने आपकी परीक्षा ले ली है और अब आपको परिणाम देने के लिए तैयार है। याद रखिए, मेहनत जीवन बदलती है, लेकिन श्रद्धा दिशा बदलती है। अगली बार जब सब कुछ रुक जाए, घबराइए मत। समझिए कि ब्रह्मांड पूछ रहा है, क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा है? और जब आप अंदर से हाँ कहते हैं, तो वही क्षण आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है। कभी कभी थकान सिर्फ शरीर में नहीं होती, वो दिल में बस जाती है। आप कोशिश करते करते थक जाते हैं, सोचते सोचते थक जाते हैं, और एक दिन ऐसा आता है जब आप चुप होकर बैठ जाते हैं और मन कहता है कि अब मुझसे नहीं होता। लेकिन ये थकान, ये रुक जाना, ये भीतर की खालीपन हार का संकेत नहीं होता। ये संकेत होता है कि आपका पुराना अध्याय खत्म हो रहा है। और किसी भी कहानी में नया अध्याय शुरू होने से पहले एक ठहराव आता है, एक खामोशी, एक गहरी सांस। जो रास्ता आप इतने समय से पकड़कर चल रहे थे, अब वो खत्म हो चुका है, और जो रास्ता आपका इंतजार कर रहा है, वो अभी खुलने वाला है। थकान अक्सर वहां आती है जहां पे आपकी आत्मा कह चुकी होती है कि अब बदलाव का समय है, और शरीर, मन, परिस्थितियां धीरे धीरे सब कुछ रोक देती है ताकि आप पुनः शुरू कर सकें। थककर मत बैठिए, बस ये समझिए कि आप खुद को खो नहीं रहे, आप खुद को बदल रहे हैं। थकान वो दरवाजा है जिसकी दूसरी तरफ एक नई ऊर्जा, नया उद्देश्य और आपके जीवन का नया अध्याय खड़ा आपका इंतजार कर रहा है। थकान दुश्मन नहीं, ये संक्रमण है, पुराने से नए की यात्रा का पहला कदम। इसलिए आज यदि आप थके हुए हैं तो चिंता मत कीजिए। यही वो क्षण है जब जीवन आपको कह रहा है, तैयार हो जाइए, आपका नया अध्याय आने वाला है। हम अक्सर ये महसूस करते हैं कि जीवन रुक गया है। हम कोशिश करते हैं, दौड़ते हैं, पर सब कुछ वहीं का वहीं लगता है। समय धीमा लगता है, अवसर गायब लगते हैं, और मन अंदर ही अंदर कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन सच ये है,
जब जीवन ठहर जाता है तो ब्रह्मांड आपकी गति बदल रहा होता है। ये ठहराव कोई सजा नहीं है, ये कोई रुकावट नहीं है। ये वो समय है जब ब्रह्मांड आपको अगली बड़ी छलांग के लिए तैयार कर रहा है। जैसे नदी का पानी रोककर कहीं गहरा कर दिया जाता है ताकि वो तेजी से बह सके, वैसे ही आपका जीवन भी इस ठहराव में ऊर्जा जमा करता है ताकि जब आप आगे बढ़ें आप और तेज और अधिक प्रभावशाली हों। इस ठहराव में धैर्य रखना सबसे बड़ी कला है। धैर्य ही वो पुल है जो आपको वर्तमान की कठिनाइयों से निकालकर आपके भविष्य के अवसरों तक ले जाता है। और याद रखिए, जो चीज अभी नहीं दिख रही वो गायब नहीं है, ये बस छुपी हुई है, आपके भीतर तैयार हो रही है कि जब समय सही होगा तो वो बाहर आएगी। तो अगली बार जब सब कुछ ठहर सा जाए, घबराइए मत, धैर्य रखिए, क्योंकि ब्रह्मांड की ये चाल आपकी सबसे बड़ी जीत की तैयारी है। ठहराव का समय सिर्फ प्रतीक्षा नहीं, ये आपके जीवन का निर्माण काल है। जीवन में ऐसे पल आते हैं जब आप टूटते हैं, जब आपके सपने बिखर जाते हैं, जब रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं और जब आपका आत्मविश्वास कहीं खो सा जाता है। तभी मन कहता है, शायद अब मैं फिर कभी खड़ा नहीं हो पाऊंगा। लेकिन यही वो समय है जब ब्रह्मांड आपको फिर से जोड़ने का काम करता है। ध्यान दीजिए, टूटना केवल विनाश नहीं है, ये आपके पुराने रूप को तोड़ता है ताकि एक नया रूप बन सके। ये पुराने विश्वासों, पुरानी आदतों और बेकार के बोझों को हटा देता है। जैसे कोई शिल्पकार कच्चे पत्थर को तोड़ता है ताकि उसमें मूर्ति बन सके, वैसे ही ब्रह्मांड आपके जीवन के कच्चे हिस्सों को तोड़ता है ताकि आप अपनी पूरी क्षमता के साथ खड़े हो सके। जब आप टूटते हैं तो महसूस कीजिए, ये आपका अंत नहीं बल्कि आपका निर्माण है। आप जो महसूस कर रहे हैं वो दर्द है, पर दर्द के साथ शक्ति भी आती है, और जो शक्ति आप पाते हैं वो आपको आपके असली रूप तक ले जाती है। तो अगली बार जब आप टूटें, उदास मत होइए, सिर्फ ये याद रखिए, ब्रह्मांड हर टूटन के पीछे आपको बनाने का एक रहस्य रखता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ है, रास्ते बंद हैं, लोग दूर हैं और जीवन की हलचल जैसे रुक गई हो। तब मन डर जाता है। हम सोचते हैं शायद अब सब खत्म हो गया, शायद मुझे कभी खुशी नहीं मिलेगी। लेकिन यही वो पल है जब आपकी असली ताकत सामने आती है। याद रखिए, अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता। जैसे रात के बाद सूरज उगता है, वैसे ही कठिन समय के बाद आपकी जिंदगी में रोशनी लौटती है। और सबसे महत्वपूर्ण, आपकी रोशनी कभी गायब नहीं हुई, ये भीतर थी, बस आप उसे नहीं देख पा रहे थे। जब आप खुद को अंधेरे में पाते हैं तो समझिए, ब्रह्मांड आपको ये दिखा रहा है कि आपकी शक्ति आपकी आत्मा में है। आपका प्रकाश अंधेरे को मात देता है, आपका धैर्य बाधाओं को तोड़ता है और आपका भरोसा आपको उस मंजिल तक ले जाता है जिसके लिए आप बने हैं। इसलिए अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, डरिए मत। बस याद रखिए, आपका प्रकाश हमेशा आपके साथ है और ये अंधेरा सिर्फ उसे दिखने का मौका दे रहा है। अब आप इस सफर के अंतिम पन्ने पर हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। हमने देखा कि खराब समय क्यों आता है, कैसे अंधेरा आपको डराता है और क्यों कभी कभी सब कुछ रुक सा जाता है। लेकिन आपने ये भी जाना, हर टूटन, हर गिरावट, हर कठिनाई आपके पक्ष में काम करती है। हर दर्द आपको मजबूत बनाता है, हर चुनौती आपकी अंदर छिपी ताकत को जगाती है। याद रखिए, ब्रह्मांड कभी आपके खिलाफ नहीं होता, वो आपको गाइड करता है, सिखाता है
और तैयार करता है ताकि आप अपने सबसे बेहतर रूप में सामने आए। इस नियम को अपनाना मतलब हर कठिनाई में भरोसा रखना, हर अंधेरे में रोशनी देखना और हर तूफान में स्थिर रहना। जब आप इसे समझ लेते हैं, तब कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकते। तब आप जानते हैं कि जो घट रहा है वो आपके लिए है, आपके खिलाफ नहीं। इसलिए आज से जब भी जीवन में खराब समय आए, जब भी सब कुछ कठिन लगे, आप मुस्कुराकर कह सकते हैं, मैं जानता हूं ये मेरे लिए है, ये मुझे मेरी असली ताकत तक ले जाएगा। मैं टूटूंगा नहीं, मैं गिरूंगा नहीं, मैं और मजबूत बनूंगा। और यही है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य। यही नियम जो आपके जीवन को बदल सकता है, यही नियम जो हर अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। तो अब उठिए, भरोसा कीजिए और अपने जीवन की सबसे बड़ी छलांग के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप जानते हैं जो भी कठिनाई आएगी वो आपको रोकने नहीं बल्कि उठाने के लिए आएगी।